को भी मिला अपने बारे में जानने को और बहुत कुछ अब मैं क्या जाना अपने आप को वो जनाने के लिए भी मिला। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि क्या है इस पिटारे में, है ना सोची। एक दिन विद्याचल और ये जुल्लेस दोनों बात कर रहे हैं। पिछली बार आप लोग नहीं आ पाए, तो ये लोग बात कर रहे थे कि पिछली बार ये लोग नहीं आए थे तो सरकारों में से बढ़िया बोले सरकार के दावे के कम कहीं बोले के ज्यादा कुछ ऐसे ही कर रहे थे ना। अच्छा हुई ना, चर्चा हुई। हेलो हेलो बच्चों शांत हो जाओ। कि भाई अगर वाकई में मुझे गाने आता तो मैं यहां थोड़ी आता। क्यों तुम्हें सोच रहा हूं तो सीख जाओ। हारमोनी मामला के दे दिए हैं, लेकिन वो देखा होगा आपने कपड़े में धूल बढ़ रही है। बगैर हारमोनियम का सरकार आप ऐसे सीख लिए। तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं 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 हम आपके पीछे। हाँ सुन सही बोल रहा है कि मजाक कर रहा है ये जुल्लेस की तरफ से मजाक कर रहा है तो मुझे संभाल रहा है। तो बहुत से लोग हैं जो इस बात को कहते हैं सरकार को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, सरकार को ये नहीं, सरकार को वो करना चाहिए। अभी मैं एक हफ्ता पहले इस इलाके में आया था, बराड़ी में आया था आने के लिए, रात को निकल गया था। उसके बाद दूसरे दिन सुबह फिर मैं वहां से निकला। मैंने एक नीले रंग का कुर्ता पहन रखा और पजामी पहन रखी थी। मैं रात को छोड़ गया तो बहुत पुराना भगत पता नहीं क्या विचारधारा उसकी है, लेकिन पहले तो बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा, उसी को मैं जानता ही था उस क्षेत्र में। और आज पता नहीं क्यों क्या हो गया उसको। और मेरे कुर्ते पे और मेरे बाल पे, मेरे सामने तो नहीं, लेकिन चंद जो मुझसे प्रेम करते हैं। दद्दू देखो ना पीछे बच्चे हल्ला कर रहे हैं क्या उसकी नशे में। अजीब अजीब सी बातें बोल रहा है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। इस तरह से गाने पे भी गाना सबसे पहले मैंने इस गाड़ी से शुरू किया क्योंकि भाई सब जानते हैं कि गाड़ी का बच्चा हूं, कुछ भी कर सकता हूं, है कि नहीं। तो पूरा गाड़ी जानता ही। अब बच्चे से कोई कंपटीशन करे तो अब मैं तो समझा नहीं सकता किसी को। कहो बच्चे ना होंगे आप लोगों का, है कि नहीं।
और जो आज के नौजवान हैं कुछ अमर दीपक इस तरह के लोग, वो सब मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं। क्यों है कि नहीं? कहा अमर और दीपक वगैरह सब लगे हमारे काम में। क्यों भाई? क्योंकि वो यहाँ के बच्चे हैं। रात का करीब 11-12 बज रहा था। इस बार इलाज जी भी हमारे साथ नहीं थे, कोई नहीं था, अशोक जी भी नहीं थे, ठाकुर भी नहीं था। समझ में नहीं आया था क्या बोलूंगा। तब तक एक बहुत बड़ी बात याद आ गई। एक कथा वाचक की मैं प्रवचन सुन रहा था, वो मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैंने कहा कि ये देखो, विमलेश और विंध्याचल की कृपा हुई है कि वो चीज सामने उभर के आ गया। और उसी को मैं सोच रहा हूँ कुछ आप लोगों के बीच में वो बात रखूं। जो टूटा फूटा मुझे याद आया, उसको लिखा गया। मुझे तो लिखने पढ़ने की आदत नहीं है। पकड़ा किसी को तो गुरुदेव के गुरुशरण के भाई नारायण को, मैं बोलता गया, वो लिखता गया। मैंने लिखा, क्या हो तो हरिजन फेल हो गए? फेल? कैमरा चालू है? मुझे याद आया कि एक कथावाचक की मैं एक कथा सुनी थी, बड़े मशहूर कथावाचक है वो बोल रहे थे कि किसी भी मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं आप बोल रहा हूं। किसी भी ऐसे व्यक्तित्व को जिसके बारे में लिखने वाले ने ऐसे बोल लिख दिए कि खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया। तो मैं तो जानता हूं कि उन्होंने कहा है कि मुझको इसमें देखो, और इन्होंने मुझसे कहा है, इनसे पहले किसी और ने कहा, उनसे पहले किसी और ने कहा। क्या देखो ये मैं नहीं जानता, देखने वाला जानेगा, है ना? तो कहा ऐसे व्यक्तित्व के उसके क्रिया वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको बल देते हो तो उसकी हत्या करते हो। तो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? भर्तृ कहां? भर्तृ कहां? सो गए क्या? आज अमित से दूर क्यों बैठे? अमित कहां? अमित से दूर कहां है? शकल दिखती रहनी चाहिए आपकी। सीट लगता है कि फुल हो गई है, जगह नहीं। ऐसे व्यक्तित्व को ये वो ऐसे नहीं, ऐसे वैसे वैसे बल से अगर कोई चीज रखी जाती है तो उसकी हत्या की जाती है। मगर सील से हयात होती है, एक नई जिंदगी का निर्माण होता है। पल पल वक्त बदलता है, पल पल दुनिया बदलती है, पल पल जिंदगी का अंदाज बदलता है।
अंदाज अपना उसको आप अपना बल देंगे, बल से उसको पेशाइश करेंगे तो ये जान लीजिए आप उसकी हत्या करते हैं। लेकिन अगर उसको शीलता देते हैं तो हयात बनती है, यानी जिंदगी बनती, एक नई जिंदगी का निर्माण। हम अगर जिंदगी का नया निर्माण नहीं कर सकते तो कम से कम अपने बल से उसकी हत्या तो न करें। मेरे साथ ही है, दावा ठोकते हैं कि हम तो तीसरा पीढ़ी से हैं, ठोकते हैं, दावा ठोकते हैं हम तो तीसरा पीढ़ी से हैं। एक कहानी मुझे याद आई। एक बुद्ध पुरुष कुछ बोल रहा था। उसी महफिल में बैठे हुए एक वृद्ध व्यक्ति एक बूढ़े व्यक्ति को जानता था। वो बोल रहा था, पता नहीं क्या हुआ, वो वृद्ध व्यक्ति खड़ा हो गया। वो बुद्ध पुरुष इसी बात पर चर्चा कर रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में ये कहा गया हो कि खुदा भी जब जमीन के आसमान को देखता है। उस बैठे हुए व्यक्ति ने उसको बड़े आदर से बोला, हाँ हाँ दादा, बोली क्या बात है। वो जानता था कि ये मेरे दादा के समय से समझे। वो जानता था कि ये मेरे दादा के समय से है। तो दादाजी निसंकोच बोलिए जो बोलना है। निसंकोच बोलिए। मैं जानता हूं कि आप तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तीसरी शतक लगाने वाले। बड़ा मायने रखता है तीसरी शतक। और जो भी चौथी शतक लगा देता लगाता है, लेकिन लग नहीं पाई। सुनील गावस्कर ने वो कर दिया था टीम को कि वापस आओ, इंग्लैंड खेलेंगे। 3 शतक है। मेरे पास भी ऐसे लोग हैं, शिवमुनि है, भक्ति जी हैं, और भी बहुत से लोग है ना। विनोद जी सो गए क्या? जगह है ना। विमलेश भी बताते हैं दादा गुरु के बारे में। उस बुद्ध पुरुष ने उससे कहा, आदर पूर्वक कहा, दादा बोलिए जो बोलना है बोलिए, क्या बोलना है, निसंकोच बोलिए।
मगर वो बुजुर्ग व्यक्ति हाथ जोड़ के बोला, क्षमा कीजिए, आज मैं आपके बारे में कुछ बोलने के काबिल नहीं बचा। मैंने कहा ऐसा अरे आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? उस बुद्ध ने कहा, बोला उस समय क्या बोलता था वो भी मुझे नहीं पता, और आज ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन आज इतना मुझे पता है मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहा, कुछ भी बोलना मेरे बस में नहीं, बोलूंगा सब नेति नेति नेति। मगर आज मैं सारे समाज अपने पीछे पूरी सबकों के बारे में बता रहा है, मुझे बोलने दीजिए। वो बोला, आज मैं बोलना चाहता हूं कि सदगुरु के अति निकट रहने वाला व्यक्ति सदगुरु कैसा हो ये कोई नहीं कह सकता। वो बूढ़ा व्यक्ति ये बोला कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपके दादा के समय में भी था, आपके पिता के समय में भी था, और आज भी मैं आपके सामने खड़ा हूं और अति निकट था, और उनकी जो बात दूर है मैं आज भी महसूस कर रहा हूं कि अति निकट से निकट रहने वाला व्यक्ति भी सत्पुरुष के बारे में कुछ बोल सके तो क्षमता नहीं। मगर महत्व की बात है कि वक्ता की कसौटी नहीं की जा सकती कि वो गा रहा है कि नाच रहा है कि बोल रहा है। श्रोता को अपनी कसौटी करनी है, वो आया है क्या लेके जाता है और क्या देके जाता है। सदगुरु क्या है ये बोलने जाओगे तो थक जाओगे। समझे मुझे तो मैं अपने लिए नहीं कह रहा, वो मैंने सुना था वो मैं बता रहा। बोलिए सतगुरु महाराज की नीति के सिवा हाथ में कुछ नहीं आएगा। कहने वाले ने तो कहा ही है ना कि हरि अनंत हरि कथा। क्यों भद्री ऐसा ही कुछ कहा है, हरि अनंत हरि। आप भी तीसरी पीढ़ी के संग आप भी बुजुर्ग हो चुके हैं, कभी न बचना तो रहे। क्या वो ठीक समझा रहा था वो व्यक्ति कथावाचक? कुछ लोगों ने तो यहां तक विचार निकाला
कि तुलसीदास जी हनुमान जी के बारे में लिखते लिखते कलम फेंक दिए। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित केसरी। कलम फेंक दी। इस लाइन पे गुरारी में सारी रात चर्चा हुई थी। शायद जो आया था वो जानता होगा। क्यों लोग थे ना, मुन्ना थे। कि तुलसीदास जैसे महापुरुष व्यक्ति ने भी कलम फेंक। हमारी तुम्हारी क्या क्षमता है। शायद इस शब्दों का अर्थ जो जानते होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित केसरी। कहते हैं कि कहते कहते मैंने भी ध्यान दिया हनुमान चालीसा की, वाकई में वो आदमी सही बोल रहा था। कहते 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 सकल गुण निधान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की गुण गिन सकते हो। सागर की गुण गिन सकते हो? नहीं। जय हनुमान लास्ट में ज्ञान गुण सागर। हम पर क्या असर हुआ यह सोचना चाहिए। उस बुजुर्ग ने ये बात कही कि हम पे क्या असर हुआ है कि 3 पीढ़ी से हम आज मैं ये सोचते हमारा या आपके बारे में क्या कहूं। रामदूत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मगर आपके दादा का भी शासन मैंने देखा है। तो बूढ़ा उस समय मैं 24 साल का था। तो बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध उसके सामने बोला कि आपके दादा का भी शासन मैंने देखा है। उस समय मेरी 24 साल की, शायद भतीजी की उम्र 24 साल की उस समय। क्यों बताइए उस समय कितनी उम्र? सो गए क्या बच्चे? आ रहे हैं। माइक ऑन होते देते।
बैठ गए। उस समय आपकी उम्र शायद 24 साल थी क्या? जब हमारे दादा गुरु के साथ आते। कितनी उम्र थी? लमसम। देखिए मेरा अंदाज सही नहीं। बैठ गए। तो बुजुर्ग बोला कि आपके दादा के समय मेरी उम्र 24 साल थी, पिता के शासन में मैं 50 साल का था, और आज आपके शासन में मैं 70 साल का था। और ख्याल से भक्ति जी की उम्र 70 साल हो गई। 72 साल। उसमें से आप अपने शासन का अंदाज कीजिए। आप तो कुछ नहीं कह सकता। उसने कहा कि आज 3 पीढ़ी का दम भरने वाला ये बूढ़ा व्यक्ति, वो ऐसे तो वो ऐसे नहीं, तो वो ऐसे तो ये ऐसे नहीं। आज जान चुका है कि कल चल नहीं पाएगा। आज मैं आपसे पूछता हूं हाथ जोड़ के कि मैं अपने जीवन की एक बीते हुए सारे जीवन की एक बात आपके सामने रख रहा हूं। आप मेरे बारे में बताइए कि मुझ में क्या नया निर्माण हुआ, कर पाया कि नहीं, क्योंकि 3 पीढ़ी तक मैं अति निकट हूं। आज मैं मानने को तैयार हूं, कलम टूट नहीं बोलता, नहीं लिख सकता। कथा है, कहानी है, मर्म समझिए। उसने बताया कि जब मैं 24 साल का था, उस समय आपके दादा गुरु के निकट था। मैं जा रहा था, रास्ते में अंधकार पड़ा, मुझे एक जवान लड़की की कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे वो मदद चाह रही हो। मैं भागा हुआ वहां गया तो देखा कि एक जवान खूबसूरत लड़की गहनों से लदी हुई, 4-5 गुंडे उसका गहना छीनने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको हटाया तो बदमाश भाग गए। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? देखा कि पूरा गहने से लदी थी, अति सुंदर। उसने बताया कि मेरा घर वहां है। मैं उसको उसके घर ले गया, उसे घर में छोड़ा। उसके पिता ने मुझे इनाम देना चाहा, कुछ गहने मैंने नहीं लिए। और मैं तहे जिंदगी संघर्ष में जिया। ये बात आपके दादा के शासन के समय की थी। चौबीस से जब मैं 50 साल का हुआ तो आपके पिता का शासन था।
वो 25 बरस मेरे बड़े अभाव में बीते। उमा शंकर सो रहा है, उसको जगाते हुए तो उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि काश उस लड़की का पिता जो मुझे